इंजन के बगल में एक और इंजन है। तो फिलहाल अब तक हमने आपको जो 7 इंजन थे वो दिखाए, ये आखिरी 8वां इंजन है। उस लोहा चीनी मिल के मुनाफे से इस सकरी चीनी मिल की स्थापना हुई थी। आप कह सकते हैं कि ये इंजनों का कब्रगाह है। नमस्कार दरभंगा, मैं हूं अभिनव सिन्हा और आप देख रहे हैं दरभंगा सिटी चैनल। आज हम मौजूद हैं सकरी चीनी मिल में और यहाँ से हम आपके पास लेकर आने वाले हैं कुछ ऐसी अनोखी तस्वीर जो आपको हो सकता है कि जो पुरानी जो यादें थीं उसमें ले जाए। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग रह चुके हैं उन्होंने इसे अनुभव भी किया है और हमने इसे अक्सर दार्जिलिंग और कई ऐसे जगहों पे देखा है जहाँ पे आज भी ये टॉय ट्रेन के तौर पे दौड़ रही है। जी, हम बात कर रहे हैं मीटर गेज के स्टीम इंजन की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो इंजन है ये स्टीम इंजन है और ये इस सकरी चीनी मिल के बनते बिगड़ते इतिहास का गवाह रहा है। जी हाँ, जब यह चीनी मिल चालू था और यह जो चीनी मिल था वो मिथिला की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करता था, साथ ही साथ लाखों लोगों के लिए रोजगार का भी एक जरिया था। तब इस इंजन ने इस मिल के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम बताते चले कि जब ये चीनी मिल बंद हुआ उसके बाद से ये इंजन जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये स्टीम इंजन है और मेरे सामने आप देख सकते हैं इसका ये बॉयलर है। मैं इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ तक ये जो है रेलवे की कनेक्टिविटी के द्वारा जुड़ा हुआ था, जहाँ से ये कच्चा माल अर्थात गन्ना को लेकर के इस चीनी मिल तक आता था। मैं आपको बताता चलूँ कि इस चीनी मिल में कुल 8 इंजन है और हमने अभी जो ये पूरे मिल का दौरा किया, इसमें एक अनोखी बात हमने देखी कि यहाँ पे डुअल ट्रैक है। डुअल ट्रैक का मैं मतलब बता दूं कि यहाँ पे मीटर गेज और नैरो गेज दोनों की ट्रेनों का संचालन होता था। और आपने अगर वीडियोस कहीं देखा होगा तो बांग्लादेश में भी आजकल डुअल ट्रैक्स मिलते हैं, जहाँ पे कि जो ब्रॉड गेज है और मीटर गेज के ट्रैक हैं उनको एक ही पटरी पे माउंट किया जाता है उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, और फिर उन ट्रैकों पे जो मीटर गेज का ट्रेन है उनका भी परिचालन होता है और जो ब्रॉड गेज का ट्रेन है उनका भी परिचालन होता है। तो कुछ व्यवस्था यहाँ पे भी ऐसी थी, क्योंकि ये मीटर गेज की जो इंजन है हमारे सामने खड़ी है, पर पीछे कुछ ऐसे भी रेल इंजन हैं जो कि आपको नैरो गेज के हैं। तो आपको मैं वहाँ तक भी ले चलूँगा। पहले हम आपको इस इंजन के बारे में बताते चले कि ये जो इंजन है इसका नंबर है नंबर 2 और ये DSCO के द्वारा निर्मित है। बताता चलूँ कि हमारे बगल में ही सकरी जंक्शन है और आप हो सकता है कि इंजन की मध्यम आवाज़ मेरे इस जो ब्रॉडकास्ट है इसके पीछे सुन रहे हो। अगर इस इंजन की बात करूं तो कहा जाता है कि ये सारे इंजन स्कॉटलैंड के बने हुए थे। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये बॉयलर है और ये इसका चिमनी है। इस बॉयलर के अंदर ट्यूब का अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाता था कि जो स्टीम है उनको सुपर हीटेड स्टेज में ला करके, अर्थात जब वो पूरे तरीके से ड्राई स्टीम हो जाते थे तब उस स्टीम के पावर से जो है सो इन ट्रेनों का परिचालन होता था। मैं आपको बताता चलूँ कि जो शुरुआती समय था जबकि इंजनों का आविष्कार हो रहा था, उस समय 2 तरह के इंजन प्रचलन में थे, एक इंटरनल कंबंशन इंजन और एक एक्सटर्नल कंबंशन इंजन। इंटरनल कंबंशन इंजन का आज भी हमारे कारों में और जो आज मॉडर्न टेक्निक्स है उनमें यूज़ हो रहा है, पर ये एक्सटर्नल कंबंशन इंजन होता था क्योंकि इसमें जो भी फ्यूल का कंबंशन होता था वो इस बॉयलर में होता था। मैं आपको आगे भी दिखाना चाहूँगा कि आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो पहिए हैं और ये पिस्टन चैम्बर है, यहीं से जो पिस्टन है और क्रैंकशैफ्ट है वो पहिए से जुड़ा होता था। पावर जो है स्टीम का यहाँ से आकर के इन पिस्टनों पे प्रेशर देता था, जिसके बाद जो रोटेशन होते थे उसके कारण इन पहियों का मूवमेंट होता था और ट्रेन आगे बढ़ती थी। ताकि मैंने आपको अभी तक बॉयलर दिखाया, ये जो आप देख रहे हैं ये बॉयलर से जुड़ा हुआ कैबिन है और मैं आपको अंदर में दिखाना चाहूँगा। अंदर देख सकते हैं ये चिमनी है। इस चिमनी में कोयले का उपयोग करके और कोयलों को डाल करके गर्मी पैदा की जाती थी। उसके ज़रिए जो पानी होता था उस पानी को स्टीम में चेंज करके सुपर हीटेड स्टेज में ला करके ट्रेनों को चलाया जाता था। अभी तक हमने आपको जो स्टीम इंजन था इस सकरी चीनी मिल का वो दिखाया। आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ये कन्वेयर बेल्ट था जिसपे जो कच्चा माल था, अर्थात जैसा मैंने बताया जो गन्ना होता था वो इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू यहाँ तक आता था, जहाँ से कि वो आगे प्रोसेस होने के लिए जाता था। आप यहाँ देख सकते हैं कन्वेयर बेल्ट के कुछ जो पार्ट्स हैं अभी भी जस के तस पड़े हुए हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा गौर से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक यहाँ है, एक ट्रैक यहाँ है और एक ट्रैक यहाँ है, अर्थात ये डुअल ट्रैक था। ये जो दूरी है ये नैरो गेज स्टैंडर्ड का था और यहाँ से लेकर के ये जो दूरी है इसका जो स्टैंडर्ड था वो मीटर गेज था, अर्थात इस ट्रैक पे नैरो गेज
और मीटर गेज दोनों की ट्रेनों का परिचालन संभव था। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था। तो अभी तक हमने आपको जो इंजन दिखाया था वो हमारे पीछे उस शेड में लगा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे कई और इंजन भी हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं, पर अगर इनका रिस्टोरेशन किया जाए या फिर इन्हें म्यूज़ियम में डिस्प्ले के तौर पे डाला जाए तो ये वहाँ की शान बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो सकरी चीनी मिल का इतिहास था उसको जो है पूरे देश तक पहुँचा सकते हैं। बताता चलूँ कि ये जो पूरा मिथिला एरिया था, यहाँ पे कई कारखाने थे जो दरभंगा राज द्वारा स्थापित किए गए थे और ये उस समय यहाँ की अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित होते थे। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में पलायन बहुत अत्यधिक हो चुका है। इसका एक कारण यह भी है कि यहाँ पे जो कारखाने थे वो सरकारी नीतियों के कारण और सरकारी उपेक्षाओं के कारण बंद हो चले और धीरे धीरे जो रोज़गार के साधन थे वो सीमित हो चले और जिसके बाद लोगों का पलायन बाहर होने लगा। हम आपको जैसा दिखा रहे हैं कि हमारे पीछे भी एक इंजन है और अगर हम आपको पीछे दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कई इंजन एक लाइन में खड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ये डुअल ट्रैक है। ये डुअल ट्रैक पूरा जो ये चीनी मिल है उसके परिसर में फैला हुआ है और अभी भी कहीं कहीं इसके निशान सकरी चीनी मिल के बाहर में दिखाई देते हैं। आप जैसा यहाँ देख रहे हैं, फिलहाल ये जो ट्रैक्स हैं वो समय के थपेड़े के साथ मिट्टी में दब चुके हैं। हम आपको आगे ले चल रहे हैं और आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे कई और इंजन भी हैं जो कि इस मिल के परिचालन के इतिहास का गवाह रह चुके हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताता चलूँ कि लोहट चीनी मिल जो है, जहाँ से जो इंजन निकल करके दरभंगा जंक्शन पे आज वहाँ की शान बढ़ा रहा है, उस लोहट चीनी मिल के मुनाफे से इस सकरी चीनी मिल की स्थापना हुई थी। जी हाँ, उस समय कारखाने इतने प्रॉफिट में थे कि वो ना सिर्फ मुनाफा पैदा कर रहे थे बल्कि उनसे होने वाले कमाई से कई और कारखाने जो हैं वो खुले। पर वक्त के थपेड़े ने और जैसा मैंने बताया कि कई गलत नीतियों ने इन कारखानों को ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया जहां से ये नुकसान में चले गए और नुकसान में जाने के बाद इन्हें बंद करना पड़ा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम कुछ और इंजनों के पास आ चुके हैं। ये जो इंजन है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक लाइन में लगे हुए हैं। फिलहाल वक्त ने ऐसा जुल्म किया है, कहते हैं कि जो प्रकृति माँ होती है वो चीज़ों को फिर से अपने आगोश में ले लेती है। अगर हम किन्हीं चीज़ को उसकी अवस्था में वापस छोड़ दें तो जो हमारी मदर नेचर है उन चीज़ों को रिस्टोर करके वापस अपने अधीन ले लेती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके बॉयलर के ऊपर से बहुत बड़ा पेड़ निकल चुका है। वक्त का देखिए तकाजा कि कभी ये इंजन जो था वो इस क्षेत्र में सेवाएं देता था और आज ये इंजन जो है वो प्रकृति के आगोश में आ चुका है। हम आपको आगे भी दिखाएंगे और पूरा नज़ारा आपको दिखाते चलेंगे। आप देख सकते हैं कि ये इंजन के बगल में एक और इंजन है और अगर हम पीछे आए तो फिर देख सकते हैं कि एक और इंजन इस लाइन में लगा हुआ है। तो फिलहाल 1, 2 और 3 इंजन आपको दिखा चुके हैं। ये चौथा इंजन है जो कि हम आपको इस लाइन में दिखा रहे हैं, एक इंजन के अलावा जो कि हमने आपको वहाँ शेड में दिखाया था। तो कुल 1, 2, 3, 4 इंजन आपको दिखा चुके हैं। ये 5वां इंजन है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये 6 इंजन। कुल यहाँ पे 6 ऐसे इंजन हैं जो कि स्टीम इंजन है और जो कि स्टीम पावर से चलते थे और बहुत ही बिरले ऐसे इंजन्स देखे जा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये इंजनों का कब्रगाह है और यहाँ पे जो बहुत ही ऐतिहासिक इंजन हैं वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। इनके प्रिजर्वेशन को लेकर के जो कोशिशें हैं वो होनी चाहिए ताकि ये इंजन जो है या तो म्यूजियम में रखे जा सके या फिर किसी ऐसे जगह पे इन्हें ले जा कर के चलाया जा सके जो कि एक जो है आकर्षण का केंद्र बन सके। आपको बताता चलूँ एक बहुत ही और इंटरेस्टिंग बात है कि जो रैयाम शुगर मिल है उसका इंजन ऐसे ही अवस्था में पड़ा हुआ था, पर वो आज के दिन वापस इंग्लैंड जा चुका है और उसे रिस्टोर किया गया है, जिसके बाद वो फिर से परिचालन में है और उसका नाम रैयाम के नाम पे ही रखा गया है, रैयाम शुगर मिल कंपनी 1। तो ऐसा भी असंभव नहीं है कि इन इंजनों का रिस्टोरेशन ना हो सके, पर अगर रिस्टोरेशन ना किया जा सके तो कम से कम इन इंजनों को प्रिजर्व जरूर किया जाए, यह वक्त की मांग है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे हर एक इंजन का जो है एक नंबर असाइन किया गया था। मैंने आपको इंजन नंबर जो DS को था 2 दिखाया था, ये
नंबर 4 है DS को कंपनी का। ये इंजन नंबर 3 है। ऐसे ही हर एक इंजन को असाइन किया गया था। अभी तक फ़िलहाल आपको हम 7 इंजन दिखा चुके हैं और 8वां इंजन अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो फिलहाल अब तक हमने आपको जो 7 इंजन थे वो दिखाए। ये आखिरी 8वां इंजन है। ये नैरो गेज का इंजन है और ये भी जो है इस मिल परिसर में पड़ा हुआ है। तो कुल जो यहाँ पे सारे इंजन है वो मिक्स इंजन है, जो नैरो गेज के भी हैं और मीटर गेज के भी हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा परिसर है उसका हमने आपको एक जर्नी कराया। बहुत जल्दी इन इंजनों से जुड़ी अच्छी खबर भी आ सकती है, उसको भी हम आपसे अपडेट करेंगे। तो ये हमारी पूरी पेशकश जो थी वो सकरी जंक्शन से थी। मैं अभिनव सिन्हा था और आप देख रहे थे दरभंगा सिटी चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।